अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ये डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें देखें कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, R1, R2, R3 आर फ्लोइंग थ्रू ठीक है, R1, R2, R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया एंड देयर इज़ ओनली वन वे for the flow of current. So RE equivalent resistance is the sum of resistance R1 plus R2 plus R3. तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बच्चे देखें कि हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पे करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए एरो साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ से R1, R2, R3 में से सेम करंट फ्लो करेगा और सेम करंट आई फ्लो आउट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक जैसा करंट है जो तीनों रेजिस्टेंस में से पास आउट होगा और इनके करंट को गुजरने के लिए यहाँ पे एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है जिसमें से वो फ्लो करेगा। सो वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम है तीनों में। यहाँ पे देखें, जो अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें, यहाँ पे देखिए अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, R2, R3, दीज आर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं। और ये बैटरी है। बैटरी के एक सिरे के साथ ही पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक एंड है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ सेकेंड एंड है। I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, एक से ज़्यादा पाथ है करंट को गुजरने के लिए। I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ पे करंट I 3 पाथ में डिवाइड होता है। I1 इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 and I2 is the current flowing through resistance R2 and I3 is the current flowing through resistance R3। तो यहाँ पे हमारे पास करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे I1 हो जाता है इधर करंट, इधर हमारे पास I2 हो जाएगा और इधर हमारे पास I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 करंट है flowing through resistance R1। I1 is the current flowing through resistance R1 and I2 is the current flowing through resistance R2 and I3 is the current flowing through resistance R3। ठीक है, ये 3 करंट्स हैं और जो कि 3 रेजिस्टेंस में से पास आउट हो रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पे हर रेजिस्टेंस में से डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे I इज़ द करंट जहाँ पे देखें फ्लो करेगा, इस पॉइंट पे भी सेम करंट I है, जबकि यहाँ से आउट पॉइंट पे जब आएगा यहाँ पे भी सेम करंट I फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास है। तो इसमें पैरेलल फॉर्म में आप देखें रेजिस्टेंस 1/RE इक्वलेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये डिफरेंस है पैरेलल और सीरीज़ रेजिस्टेंस में। सीरीज़ रेजिस्टेंस में देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जो कि 13.4 आपको नज़र आ रही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि पैरेलल अरेंजमेंट में देखिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड ज्वाइन टुगेदर एट 2 कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए साइड बाय साइड एट साइड बाय साइड विद देयर एंड ज्वाइन टुगेदर एट 2 कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि फिगर में आपको दिखाया हुआ है 13.10b में देखिए हम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE ऑफ दिस अरेंजमेंट इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ये सीरीज रेजिस्टेंस को शो की इक्वेशन को शो करेगा और ये पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्वेशंस को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 1/RE, आपको ये डायग्राम बच्चे इक्वेशन क्लियरली नज़र आ रही होगी। देखिए ये हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस की इक्वेशन है और ये हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देती हूँ कि सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन क्या है। तो इक्वेशंस में बच्चे आपको मेरा ख्याल है डिफरेंस नज़र आ गया होगा। ये पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्वेशन है और ये हमारे पास सीरीज़ रेजिस्टेंस की इक्वेशन है। ठीक है जी बच्चे, हम टॉपिक कर रहे थे रिवाइज ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर। तो यहाँ पे आप देखें इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाता है। डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 13। डिस्क्राइब सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में देखिए व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। यहाँ पे देखिए रजिस्टर हमने एंड टू एंड कनेक्ट किए हुए हैं सच दैट द सेम करंट पास
पासिस थ्रू ऑल ऑफ दैम, तो सेम करंट यहाँ हर एक में से पास आउट होगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि देयर इज़ ओनली वन वे टू द फॉर द फ्लो ऑफ करंट। देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज, तो इनको हम कहेंगे कि ये सीरीज में है, ठीक है। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा जी, पैरेलल कम्बिनेशन रजिस्टर में आप देखें कि इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड्स, तो रजिस्टर्स साइड बाय साइड कनेक्ट होंगे, इस तरह से इस फॉर्म में कनेक्ट होंगे, ठीक है, विद देयर एंड्स जॉइंट्स टुगेदर, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चला कि डिफरेंस क्या है सीरीज़ और पैरेलल रजिस्टर में। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, ये आपने माइंड में रखना है कि सीरीज़ रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट के फ्लो के लिए जस्ट ओनली वन वे है, करंट को गुजरने के लिए एक पाथ है, यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम है थ्रू ऑल द रजिस्टर, ठीक है। जबकि पैरेलल रजिस्टर में आप देखें यहाँ पे हमारे पास करंट को फ्लो करने के लिए मोर देन वन पाथ है, करंट यहाँ पे डिफरेंट करंट फ्लो थ्रू R1 R2 एंड R3, जबकि सीरीज़ में सेम करंट फ्लो थ्रू R1 R2 R3। यहाँ पे सीरीज़ रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होती है, जबकि पैरेलल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज़ सेम एट बोथ एंड ऑफ द रजिस्टर, तीनों रेजिस्टेंस के लिए ये देखो सेम एंड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू भी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सेम होगी, ठीक है। उम्मीद है बच्चे आप लोगों को ये जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। इसके दो तीन पॉइंट है, एक तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस की इक्वेशन ऐसे शो करते हैं, जबकि पैरेलल में हमारे पास करंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जबकि सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन इनकी दोनों की चेंज आपको नज़र आ रही है, इसकी डायग्राम भी चेंज है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेन द टर्म रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को आपने डिफाइन करना है कि रजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ये थ्री आपकी डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, समटाइम ये आपके थियोरेटिकल टाइप भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कहेंगे डिफाइन रेजिस्टिविटी, या आपको कहेंगे डिफाइन कंडक्टिविटी या डिफाइन कंडक्टेंस, तो आप इनको सेपरेट अलग अलग भी 2 मार्क्स के आपकी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप भी आ सकते हैं कि आप इनको डिफाइन करें, और ये आपका थियोरेटिकल टाइप भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। रेजिस्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ वायर, मीटर क्यूब ऑफ वायर की रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे वायर बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फॉर्म आप इसकी देखें, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स लेंथ। ये देखिए क्वेश्चन 1 में देखें कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इक्वेशन 1 में आपको नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है, रेजिस्टेंस आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये इक्वेशन 1 है आपकी, ठीक है। जबकि सेकेंड इक्वेशन में देखें कि रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो हमारे पास बच्चे ऐसे 2 इक्वेशंस बन जाती है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, वी गेट आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। सो इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हमने ख़त्म किया इक्वल और कांस्टेंट से। यहाँ पे देखिए बच्चे आपको रो नज़र आया है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। और रो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो सो रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। रो सिंपल हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर ए ओवर एल। दिस इज इक्वेशन 3। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, दिस इज इक्वेशन 3। दिस इज़ द डायग्राम, ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर को शो कर रहा है, टोटल इसका एरिया ऑफ कंडक्टर है, दैट इज एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमारे पास इससे 2 इक्वेशंस बनी, इनको कंबाइन करके हमारे पास
थर्ड इक्वेशन आई। थर्ड इक्वेशन रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल हमारे पास आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। अनदर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी अगर हम देखें दूसरी तरह से इसको डिफाइन करें तो इफ लेंथ एल इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर हमारे पास लेंथ कंडक्टर की 1 मीटर हो, एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो, तो देन अबव इक्वेशंस बिकम हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। रो हमारे पास था ना, यहाँ पे देखिए रो की इक्वेशन है हमारे पास आर ए ओवर एल, आर ए ओवर एल। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एल है, ठीक है, 1 मीटर, ठीक है, और हमारे पास एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर की, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखें तो रो इज इक्वल टू आर आ जाता है, रो इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगर हम एरिया की पुट कर दें और यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से हो जाती है कि जिसमें रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। सो रेजिस्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हुज लेंथ इज़ 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हुज लेंथ इज़ 1 मीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर। जिसके ऐसे वायर की रेजिस्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वायर की रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हम इसको रेजिस्टिविटी का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। मैं अगेन डिफाइन कर देती हूँ कि रेजिस्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हुज लेंथ इज़ 1 मीटर and whose area of cross section is 1 meter square. So resistivity is equal to R. तो यूनिट हम यहाँ पे देखें कि रो इज इक्वल टू आर के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए एस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओहम मीटर, यहाँ पे ये ओहम मीटर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, डिपेंडेंस में देखिए रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड सेकंड है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। एक तो नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर इसकी क्या है एंड सेकंड इसकी का टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रेजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट देखे थे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, सेकंड डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे कि नेचर मटेरियल की कैसी है और मटेरियल का टेम्परेचर क्या है। तो रेजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, इस पर डिपेंड नहीं करती कि डायमेंशन इसकी क्या है। अच्छा जी, कंडक्टेंस को हम लोगों ने पहले रेजिस्टेंस को डिफाइन रेजिस्टिविटी को किया, अब हम लोगों ने कंडक्टेंस को डिफाइन करना है। कंडक्टेंस क्या है? इट इज़ एन अदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कंडक्टेंस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, इसको हम जी से शो कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर आर एंड द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोह, इसको हम मोह का नाम देंगे या ओहम इनवर्स का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, ठीक है। अच्छा जी, कंडक्टिविटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है उसको हम कंडक्टिविटी का नाम देंगे। इसको हम सिग्मा से शो करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। ये रेजिस्टिविटी है तो इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाता है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी के इक्वल। सो यूनिट ऐसे यूनिट इज ओहम मीटर इनवर्स या मोह मीटर इनवर्स में आ जाता है। इसको ओहम इनवर्स या मीटर इनवर्स से हम शो करेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है वो है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब टेम्परेचर का क्या असर होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चीज़ें टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द लेटेस्ट इंक्रीज, तो वो भी इंक्रीज कर जाएगा। सो द कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एटम इंक्रीज, कोलिजन क्रॉस सेक्शन एटम को वो भी इंक्रीज कर जाएगा। दस द एटम देन ऑफर अ बिगर टारगेट, दिस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन, हैंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। इस तरह से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने आपको ये बताया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब भी किसी मटेरियल को हम हीटअप करते हैं
तो उसके जो है इंटरनल जो है मालिक्यूल्स, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ टकराती है, उनकी कोलिजन इंक्रीज़ कर जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और कोलिजन क्रॉस सेक्शन एटम का वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो एटम जो है ऑफर करेंगे बिगर टारगेट को, तो ये इंक्रीज़ कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ये है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यहाँ पे देखिए, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोथ इंक्रीज़। तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मीन मज़ाहमत है टू द फ्लो ऑफ करंट। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये भी, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी ड्यू टू कोलिजन ऑफ ड्यू टू द इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हमारा जो पॉइंट है ये है, व्हाट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट को, क्योंकि बच्चे इसी से रेलिवेंट है थोड़ा सा, ये इसको भी हम साथ ही देख लेते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से शो करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे देखें, ये आर नोट है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल 0 सेंटीग्रेड पे, ये रेजिस्टेंस है मटेरियल का 0 सेंटीग्रेड पे। आर टी रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट टी सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर हम देंगे आर टी रेजिस्टेंस हो जाएगा, जब टेम्परेचर नहीं देंगे 0 सेंटीग्रेड पे आर नोट से शो करेंगे, और जब टेम्परेचर देंगे उसको आर टी से शो करेंगे। टी है चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे है रो शोज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और यहाँ पे देखें, इसको ऐसे शो करेंगे, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल पर केल्विन। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मैथमेटिकली आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो यहाँ पे देखिए, आर टी इज इक्वल टू आर टी 1 ओवर ए, आर इज इक्वल टू आर नोट एल ओवर ए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आर टी और आर नोट की वैल्यू यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आर टी की वैल्यू पुट की है, इधर हमने आर नोट की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे आर टी की वैल्यू, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसमें। देखिए बच्चे, ये आर की वैल्यू है, ये आर टी और आर नोट की वैल्यू, वी पुट दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे देखें, एल ओवर ए कॉमन है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, रो इज़ इक्वल टू आर टी रो टी, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नोट ओवर रो टी, ठीक है। तो यहाँ पे रो नोट है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 0 सेंटीग्रेड, रो टी इज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टी सेंटीग्रेड, एंड टी इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड ये जो अल्फा शो करा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को। सो एस यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज़ केल्विन इनवर्स। तो हमारे पास इसकी जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी केल्विन इनवर्स हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगी कि व्हाट आर कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, हाउ कैन वी डिटरमिन दियर वैल्यू बाय कलर कोडिंग। ये हमारा नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इंशाल्लाह, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। और ये बच्चे जो आप लोगों को मैंने अभी बताया है, हमारा क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि डिस्क्राइब सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन रेजिस्टेंस को आपने डिस्क्राइब करना है। ये सीरीज़ फॉर्म में डायग्राम है, ये पैरेलल फॉर्म में डायग्राम है। इससे रेलिवेंट बच्चे मैंने आपको बार बार कहा है कि जो एमसीक्यूज़ आपके हैं वो साथ साथ आप कर लिया करें। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है उसके रेलिवेंट एमसीक्यूज़ कर लिया करें, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द टर्म रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। ये हमारे पास 3 डेफिनेशंस थी। ये हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया इधर, ठीक है, रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया यहाँ पे, इधर हमने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है, ठीक है, कंडक्टेंस को डिफाइन किया, कंडक्टिविटी को डिफाइन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है वह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये मैंने आपको बताया
कि टेम्परेचर राइज विद द इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया है व्हाट विच वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये दोनों देखे बच्चे दोनों सेम थे, तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस पर केल्विन, इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का नाम देंगे, जबकि रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ ही हमें पुट की, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली और साथ साथ आपको हर एक का यूनिट भी बताया। ठीक है, उम्मीद है बच्चे आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आपने प्रीवियस लेक्चर भी अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, अच्छा जी, बेस्ट ऑफ लक।